स्वागत है दोस्तों आप सभी का आज की वीडियो में। ये ख्याल पेज है फेसबुक पर जिन्होंने ये पोस्ट शेयर किया है। माता पिता दम तोड़ देती है माता पिता की ममता, जब बच्चे कहते हैं तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। दम तोड़ देती है माता पिता की ममता, जब बच्चे कहते हैं तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। आज इसी पोस्ट पर बात करते हैं वीडियो में। और वीडियो शुरू करने से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि ये वीडियो किसी की भी साइड लेने के लिए नहीं है। मैं कोई यहाँ पर माता पिता की साइड लेने के लिए वीडियो नहीं कर रहा, क्योंकि कोई गलत नहीं होता। मैंने अपने जीवन से, अपने अनुभव से यही सीखा है कि यहाँ पे कोई गलत नहीं होता। सब अपने अपने दौर से, जर्नी से, यात्रा से गुजर कर ही सीखते हैं। ऐसे ही माँ बाप भी सीखते हैं, ऐसे ही बच्चे ही सीखते हैं। गलत कोई भी नहीं होता। सबका दृष्टिकोण यहाँ पे जानना चाहिए। सबको अपनी बात रखने का हक है। सबके मन में शिकायतें, ऐसा कुछ नहीं होता कि बच्चों के मन में ही शिकायतें और नाराज़गी हैं। माता पिता के मन में भी नाराज़गी, सब कुछ होता है, शिकायत होती है। ये सब प्यार के ही साइन हैं, कोई उसमें वो नहीं है। सब कुछ जीवन में ऐसे ही हर कोई सीखता है, आगे बढ़ता है। तो ये किसी की भी साइड लेने के लिए वीडियो नहीं है। इसमें घबराने मत लग जाना या भाग मत जाना। आराम से इस पे बात करते हैं। पहले बच्चों के पर्सपेक्टिव, दृष्टिकोण से जानते हैं। देखो, बच्चों का जो मन होता है ना, बहुत कोमल होता है। बच्चे जो अपने आसपास देख रहे होते हैं ना, उसी को ही सच मान रहे होते हैं, क्योंकि धीरे धीरे करके ही समझ विकसित होती है। हर प्रकार के बच्चे होते हैं। और बचपन से अगर आप देखोगे तो किसी बच्चों में आप पाओगे, पहले तो मैं बताऊं कि जिसको हम बच्चा कहते हैं ना, उसके अंदर भी वही जोत है, आत्मा है, एनर्जी है, सोल है, रूह है, जो कि बड़ों में है। कोई फर्क नहीं है यहाँ पे। शरीर बच्चे का है, समझ अभी धीरे धीरे करके विकसित होगी, लेकिन आत्मा जो है ना, वो परमात्मा की संतान, सब में सेम है। तो बच्चों में लक्षण वो समझदारी के, वो भी कईयों के बचपन से नज़र आते हैं। और नटखटपना, शरारतें या चीज़ों को तोड़ना, या ओवर एक्टिव कह देते हैं, हाइपर एक्टिव बच्चे कह देते हैं, वो भी बचपन से सिम्टम नज़र आ रहे होते हैं कईयों के। ठीक है ना। ऐसा कभी भी नहीं होता कि माँ बाप को दिख ना रहा हो अपने बच्चे में चेंज, या अपने बच्चे की पर्सनैलिटी बचपन से ही पता होता है। जो नाराज़ होते होते ना, वो बचपन से ही नाराज़ होते होते हैं। अचानक से कभी ये कोई बम नहीं फूटता कि बड़े होके बच्चे कहते हैं तुमने क्या किया है हमारे लिए। ये बचपन से ही कई नाराज़गी कर रहे होते हैं, मुझे ये नहीं लेके देते, मुझे वो नहीं लेके देते। ठीक है ना। और कई जो होते हैं, कुछ भी ना लेके दो तो भी संतुष्ट होते हैं, अपने में होते हैं। और मेरा भी स्वभाव ऐसे ही था, मैं आपको सच्ची बताऊँ। मेरी सिस्टर का नेचर ऐसा है, मुझे ये लेके दो, मुझे वो लेके दो। किसी की ज्योमेट्री देख ली, किसी का बैग देख लिया। उस ज़माने में यही सब चीज़ें होती थी। किसी की फ़र वाली कोटी देख ली, किसी का पिट्ठू बैग देख लिया, मुझे ये लेके दो, मुझे भी वैसा लेके दो। मेरा कभी ऐसा नेचर ही नहीं किया। मेरा बस अपना खेलने में इंटरेस्ट था, स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट था, ग्राउंड में जाने का इंटरेस्ट था। उसी को ही मैंने इन्जॉय किया है। मेरे पास इतना समय नहीं होता था कि मैं सोचूं खेल खिलौनों के बारे में। तो ये कुदरती होता है, अपना अपना स्वभाव होता है। ठीक है ना। ऐसे ही पेरेंट्स में भी होता है। जैसे मेरे पेरेंट्स हैं, उनका स्वभाव बहुत ज़्यादा सोशल होने का नहीं है, बहुत ज़्यादा घूमने का नहीं है, बहुत ज़्यादा होटलबाजी का नहीं है। तो वैसे ही मेरे में भी है, वो चीज़ आ गई धीरे धीरे करके। मुझे भी बहुत ज़्यादा घूमने का नहीं मन करता, या बहुत ज़्यादा जो है, मैं भी रियल लाइफ में बहुत ज़्यादा किसी से सोशल नहीं होता, कुछ नहीं होता। तो ये चीज़ माँ बाप में भी नज़र आ रही होती है। एक माँ बाप जो है, मेरे पिताजी बहुत एक्टिव हैं, बाहर का सब करते हैं, और मेरी मम्मा को कभी वो, मुझे लगता है अकेले बैंक भी नहीं गए मेरी मम्मा। तो ये चीज़ें होती हैं। माँ बाप इस सबके भीतर ही है। माँ बाप जिसको हम कहते हैं, वो भी तो बच्चे ही थे ना। उन्होंने भी हमारी तरह जन्म लिया ना, उनका भी सब कुछ है ना। तो मुझे लगता है कि ये बातें जो है ना, ये स्वभाव की बात है सारी। ठीक है ना। गोल गोल मैं बात क्या घुमाऊं, ये सबका अपना अपना ना एक स्वभाव होता है। आत्मा एक यात्रा पर है, एक जर्नी पर है। जो बच्चा भी हमारे घर आया है ना, स्पिरिचुअलिटी ये सिखा रही कि वो भी एक यात्रा पे है। हमें उसके पीछे की जर्नी नहीं पता
कि बचपन से वो जैसे रिएक्ट कर रहे हैं ना, कई होते हैं हंसते मुस्कुराते रहते हैं, कई रोते रहते हैं, कई अपने आप ही, कईयों को बहुत गुस्सा आता है, कई बहुत परेशान करते हैं, कई माँ बाप को भी बहुत तंग करते हैं। तो या बच्चे के साथ भी ऐसा हो रहा था, कई माँ बाप बच्चे को तंग कर रहे होते हैं, कई माँ बाप बच्चे को प्यार नहीं दे पा रहे होते, कई माँ बाप खुद उलझे होते हैं, कई माँ बाप खुद कलह कलेश कर रहे होते हैं, वो बच्चा भी बीच में पिस जाता है। तो ये दोनों तरफ की ही बात है। मेन बात यहाँ पे है ही स्वभाव की, मेन बात यहाँ है ही बीइंग की। मैं यहाँ पे किसी को इमोशनल या वो चीज़ करके या उस पर बात नहीं करने आया। मैं गहरी बात ये बताना चाहता हूँ जो मैंने अपने जीवन से 10 साल के मेरे स्पिरिचुअलिटी के अनुभव से सीखी है, कि यहाँ पे बीइंग की ही सारी बात है, स्वभाव की ही सारी बात है, चेतना की ही सारी बात है। और चेतना का विकास धीरे धीरे ही होता है। मैं नहीं मानता कि किसी का मन शिकायतों से ना भरा, ठीक है ना। छोटे बच्चे को भी मैंने देखा है शिकायतों से भरा, जवान को भी देखा है, माँ बाप को भी देखा है, 99 साल के दादा दादी को भी देखा है, उनके चित्त पे भी नाराज़गियाँ हैं। तो इसमें बात उम्र की नहीं है, इसमें बात एज की नहीं है, इसमें बात शरीर की है ही नहीं, इसमें बात स्वभाव की ही आ जाती है। जिसको नाराज़ होना है वो जीवन भर भी, मरते दम तक भी नाराज़गियाँ रखते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। इंसान की क्या बात है, माँ बाप की क्या बात है, भगवान से भी करते रहते हैं। ये गीत बने हुए हैं ना, क्या तेरे मन में समाई, काहे को दुनिया बनाई। वो भगवान से भी शिकायतें करते रहते हैं, क्या ये दुनिया है, क्या ये हो रहा है, विनाश कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो मुझे लगता है कि मोटी मोटी बात मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको ये कहना चाहूँगा कि आप इस चीज़ को पकड़े, ना कि इसमें कोई शौक होने वाली बात है। माँ बाप को भी समझने की बात है कि छोटे बच्चों से नाराज़ नहीं हुआ जाता। क्योंकि मैंने कहा ना, या तो आप इतना काम धंधों में बिजी होगे, या आपने अपने आप को इतना उलझाया होगा कि आप देख ही नहीं पाए होंगे बचपन से कि बच्चा क्या कर रहा है। नहीं तो मुझे लगता है कि प्रतिदिन पता लग रहा होता है, जैसे जैसे बच्चा बड़ा हो रहा होता है, या उसकी चेतना में जो जो चेंजेस आ रहे होते हैं, उसके बर्ताव में, उसके बोलने में, पेरेंट टीचर मीटिंग में टीचर सब बता रही होती हैं, सब पता लग रहा होता है कि बच्चे का बर्ताव कैसा है। पेरेंट टीचर मीटिंग की भी बात छोड़ दो, घर पर भी सब पता लग रहा होता है कि बच्चा क्या उद्यम मचा रहा है, या बच्चा कितना डेडिकेटेड है अपने जो है स्कूल के प्रति, या अपने पेरेंट्स के प्रति, या दादा दादी के प्रति, सब पता लग रहा होता है। पर अगर आप ध्यान नहीं देखते तो इसका मतलब ये है कि आप भी अपने बीइंग पे नहीं हो। क्योंकि ये चीज़ एक दिन बम्ब नहीं फूटता कि एक दिन अचानक से पता चला कि बच्चे कह रहे हैं कि तुमने किया ही क्या है हमारे लिए। ये स्वभाव ही होता है, ये बचपन से ही पता लग रहा होता है। शिकायतों वाला मन जो है वो बचपन से ही मुंह बना रहा होता है, रूठ रहा होता है, दरवाजे तोड़ रहा होता है, नाराज़ हो रहा होता है, परेशान कर रहा होता है, घर से भाग जाता है, कुछ कुछ करता है, वो बाहर जाके लेट जाता है। पर हम उस समय अवॉइड इसलिए करते हैं क्योंकि हमें लगता है बच्चा है, बच्चा है, सभी ऐसे करते हैं। लेकिन वही चाइल्डहुड प्रॉब्लम्स जो है, बीज वहीं पड़ जाता है, और वही बीज जब बड़ा होके पेड़ बन जाता है तब हमें नज़र आता है, उसके फल फूल आते हैं, तब हमें लगता है कि ओहो ये क्या हो गया, ये तो बदला ही नहीं। हर किसी को काउंसलिंग की ज़रूरत होती है, हर किसी को साथ की ज़रूरत होती है, हर किसी को समझने की ज़रूरत होती है, प्यार की ज़रूरत होती है। वैसे ही माँ बाप को भी है। अगर किसी के माँ बाप ऐसे कर रहे हैं, या माँ बाप का अपने पे ध्यान नहीं है, या माँ बाप भागे भागे हैं, या माँ बाप जो है बस दुनिया में पैसे कमाने लगे हुए हैं, बच्चों को समय नहीं दे रहे, या बच्चों को समझ नहीं कर, अंडरस्टैंड नहीं कर रहे। क्योंकि बच्चा तो क्या ही करेगा, बच्चे को दुनिया की अभी क्या ही समझ है, बच्चा क्या ही देख रहा है, बच्चा क्या ही जानता है, कुछ भी नहीं जानता। अगर हम भी नहीं ध्यान देंगे, हम कहेंगे कोई पड़ोसी आके समझा देगा। क्योंकि नाराज़ होना आसान है, रूठना आसान है, समझना ही और समझाना ही, यही हर किसी को पहले खुद पे ज़रूरत होती है। क्योंकि आप किसी को कितना समझा पाओगे अगर आप खुद ही नहीं अपने पे वर्क करते, आप खुद ही नहीं टिक के बैठते। क्योंकि मैं कितने माँ बाप को बस यही बात करते देखता हूँ कि कुछ कर लो, कुछ कर लो, कुछ बन जाओ, पैसा पैसा करते रहते, बस और कोई बात ही नहीं करते। और जब बच्चे वैसे बन जाते हैं, या बच्चे भी वैसी बातें करने लग जाते हैं, तब माँ बाप को शौक लगता है कि इनको तो कोई माँ बाप की इज्जत ही नहीं है, इनको तो बस माँ बाप की प्रॉपर्टी से मतलब है, पैसों से मतलब है, माँ बाप को एटीएम समझा हुआ ये वो। ये दोनों ओर से ही नाराज़गियाँ हैं। अगर बच्चे कहते हैं ना तुमने क्या किया है हमारे लिए, तो माँ बाप भी यही करते रहते हैं।
कि तुमने क्या किया है, तुम क्या करते हो, तुम क्या हमें फ़िक्र करते हो, तुम हमारी क्या सेवा करते हो, तुम कैसी औलाद निकले, हमने तो कैसी औलादें पैदा कर दी। ऐसे ही करते रहते हैं। ये दोनों ओर से ही होता है, हमेशा याद रखना। ताली जो होती है कभी भी एक हाथ से नहीं बजती। तभी मैं कह रहा था वीडियो के स्टार्टिंग में कि ये किसी की साइड लेने के लिए नहीं है। कोई भी माँ बाप जो हैं वो भी सीख रहे हैं आज दिन तक, वो भी हमारे ही तरह थे, वो भी यात्रा पे थे। बहुत कुछ कर रहे हैं माँ बाप बच्चों के लिए। ये मैं बच्चों को पहले अब कहना चाहूँगा कि वो अंडरस्टैंड करें, क्योंकि आप पे जब वो उम्र आएगी, आप बाहर निकलेंगे, आप भागेंगे, आप अपने बच्चों के लिए एक एक चीज़ करना चाहेंगे, तब आपको भी पता लगेगा कि कितना कुछ होता है और बाहर कैसे कैसे। मैं 7 साल अपनी मम्मा के साथ जॉब पे गया हूँ। उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती थी, तो मैंने कोई अपनी जॉब नहीं करी कभी लाइफ में। मैं उनके साथ ही गया हूँ 7 साल, और मैंने देखा है कि कैसे चीज़ें होती हैं बाहर, वो भी हेल्थ डिपार्टमेंट में। कोरोना के टाइम पे भी देखा है इतना करीब से, और वो परवाह नहीं की उन्होंने कि कुछ कोरोना हो जाएगा, कुछ हो जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, क्या क्या वीडियो में डिस्कस करूँ। ये बच्चों की भी मैं कहूँ कि कोई नाराज़गी होती है, वो भी समझ नहीं पा रहे होते, वो निकल जाता है। मुझे लगता है एग्रेशन कह लो, या जवानी कह लो, या जोश कह लो, ऊर्जा जो है संभलती नहीं है। ठीक है ना? क्योंकि जितना मैंने देखा है, मुझे लगता है बच्चों को कोई माँ बाप से नफरत नहीं होती, उनको बस एक गुस्सा सा आ जाता है, उनसे कंट्रोल नहीं होता। ऐसे ही मैं बच्चों से कहना चाहूँगा कि माँ बाप के मन में भी कुछ नहीं होता। माँ बाप कुछ सुना देते हैं, उनसे भी क्या कह लो कि वो इतना कुछ दुनिया में कर रहे होते हैं कि उनका भी इस तरह से ऊर्जा बह जाती है, एग्रेशन निकल जाता है, या कुछ होता है, नाराज़गी हो जाती है। यहाँ पे रूठने रुठाने जैसा कुछ नहीं है। मैं इतना ही कहूँगा कि आप जो भी जीवन में करते हो ना, थोड़ा सा अपने साथ टाइम स्पेंड करो, थोड़ा पूजा पाठ करो, थोड़ा जो है बैठो। गुरुद्वारे जाते हो, मंदिर जाते हो, या अपने घर पे ही पूजा पाठ करते हो, या मेडिटेशन करते हो, ध्यान करते हो, कुछ भी करते हो, थोड़ा सा उसमें टिको, एक दूसरे को समझो, बच्चों को भी पास बिठाओ, साथ में बैठ के कोई अच्छी बातें सुनो, कुछ समझो, तो ही जीवन में होता है। नहीं तो नाराज़गियाँ रह जाती हैं। वही मैंने कहा ना, 99 साल के व्यक्ति को भी देखा है मैंने, जो दुनिया से जा रहा है, उसके चित्त पे भी नाराज़गी है कि वो ऐसे करता है, वो नहीं बात सुनती, बेटा नहीं बात सुनता, बहू नहीं बात सुनती, ऐसे है वैसे है। ये ऐसे ही चित्त पे रह जाता है। संसार में हम आए हैं, चले जाएंगे। सबसे बड़ी बात ही जीवन मिलना है। हम कह रहे हैं ना, बच्चे कहते हैं ना, तुमने क्या किया हमारे लिए। सबसे बड़ी बात ही है जीवन मिल गया। ठीक है ना? जो लोग नहीं स्पिरिचुअलिटी में डीप जाते, या जिनको नहीं अभी इन चीज़ों में मैच्योरिटी या समझ, उनको यही नहीं पता कि कितनी दुनिया ऐसी है जिनको शरीर ही नहीं मिल रहा, कितनी दुनिया ऐसे ही भटक रही है, या आत्माएं ऐसी ही भटक रही हैं जिनको शरीर भी नहीं प्रदान हो रहा। अगर हमें शरीर मिला है, जीवन मिला है, इतना बड़ा अवसर मिला है, हमें खुद ही अपने जीवन का करना पड़ता है। कोई हर समय वो बुद्ध कहते हैं ना कि अपने दिए खुद बनो, अपने दीपक खुद बनो, अपो दीपो भव। एक उम्र तक ही हर कोई आपको कर सकता है। मेरी यूट्यूब पे 1000 वीडियोज़ होने वाली हो गई। मैं आपको सच्ची बताऊं, मैंने किसी एक को भी नहीं कभी कहा। 3-4 महीने हुए हैं मुझे यूट्यूब पे, मैंने कभी किसी एक को भी नहीं कहा कि मेरा कोई यूट्यूब में मदद कर दो, मुझे कुछ बता दो, मुझे कुछ कर दो। क्योंकि मुझे लगता है कि ये कुदरती होता है। कुछ चीज़ें होती हैं, अपने आप ही होती हैं, आपको अपने आप ही समझ आती है। अपने आप ही परमात्मा है गाइड करने वाला, सब कुछ करने वाला। ठीक है ना? अभी मैं आपको बताऊं टाइम कितना हुआ? 2 मिनट। रात के 3:30 बज रहे हैं। मेरा नहीं था अभी कोई ख्याल आज वीडियो डालने का। ये अपने आप ही ये सामने आया ना फेसबुक पे, तो मैंने कहा चलो इस पे बात करते हैं, वीडियो करते हैं। मैं ये कहूँगा, प्यार से परिवार होता है, परिवार से प्यार है, और कुछ नहीं है जीवन में। एक दूसरे को अंडरस्टैंड करने से, नाराज़गियाँ रखने से चित्त पे कुछ भी नहीं हो जाएगा, आपका अपना नुकसान होगा। माँ बाप से भी कहूँगा, बच्चों से भी। नाराज़गियाँ रखने से हमारी ऊर्जा और बंद बंद हो जाती है, और जीवन जो है क्लैरिटी चली जाती है, बुद्धि को ताला लग जाता है, और गुस्सा बढ़ता है, हेट्रेड बढ़ता है, दूरियां बढ़ती हैं, शिकायतें वाला चित्त जो है ना, वो और दूर होता जाता है। असली माँ बाप मैं बताऊँ कौन है? परमात्मा है। मम्मी पापा का भी मम्मी पापा कौन है? वो परमात्मा है।
वो सबको चलाने वाला, गाइड करने वाला है। मैं माँ बाप से भी कहूँगा कि बच्चों को प्रेशराइज ना करें, ज़्यादा कुछ भी चीज़ों को लेके ऐसे करो वैसे करो, वो ज़माने चले गए। अब जो भी है ना, हर कोई अपने आप ही, आप ज़रूर गाइड करें, लेकिन बच्चे की भी प्रतिभा देखे, बच्चे की भी रुचि देखे, बच्चे का भी टैलेंट देखे, बच्चे के भी गुण देखे, बच्चे का भी साथ दे के देखे कि हाँ वो जो करना चाहता है करने दो। यहाँ पे कुछ भी नहीं हो जाता, ठीक है ना। मैं बता रहा हूँ ना, मैंने कुछ भी नहीं अपनी जॉब करी लाइफ में, सब कुछ होता जाता है। जहाँ जहाँ परमात्मा ने मुझसे जैसे ऐसे सेवा लेनी थी, मैं बहुत खुश हूँ, उसमें बहुत प्रसन्न हूँ, बहुत ईजी हूँ। मेरे से तभी बांट हो रहा है। अगर मेरा भी कोई अपना मतलब होता ना, मैं भी लगा होता, मैं कहूँगा चलो छोड़ो, मुझे क्या पड़ी है। ऐसे नहीं होता। अगर मैंने कुछ जीवन में जाना ना, वो सच में शेयर करना अपने आप ही हो जाता है। ये ज़िंदगी ऐसी ही है, जो आपके पास होता है ना, जितना होता है ना, आप उतनी ही बांट पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं कोई भी बांट सकता। तो ये चीज़ को समझो। और बच्चों को भी कहूँगा, हर कोई जीवन से ऐसे ही सीखता है। माँ बाप बहुत कुछ कर रहे हैं जो मैं वीडियो में सम अप नहीं कर पाऊँगा। आप भी देख ही रहे होंगे बचपन से, हर कोई अपने परिवार का जान रहा होगा। सबसे मोटी बात ही मैंने कर दी कि जिनके द्वारा हमें जन्म मिल गया, जिनके द्वारा हम आ गए, जिनके द्वारा हम इतने बड़े हो गए कि आज हम ये बातें करने लग गए कि तुमने क्या किया है, ठीक है ना। छोटा बच्चा नहीं ये कहता तुमने क्या किया है। हम इतने बड़े हो गए कि आज हम क्वेश्चन करते तुमने क्या किया है। तो तुम अपने आप को यही देखो कि जो आज आप शरीर में हो ना, माँ बाप के माध्यम से ही आए हो, अपने आप नहीं आए, माँ बाप के माध्यम से ही पले हो, बड़े हुए हो। तो ये चित्त जो है ना, बहुत कुछ लाता है सामने। मैं नहीं कह रहा कि बच्चे जानबूझ के करते हैं, जवानी कह लो, ऊर्जा कह लो, वो होती ही उम्र ऐसी है जिसको न्यानी उम्र कह देते हैं, छोटी उम्र कह देते हैं, बाल बुद्धि कह देते हैं। सब कुछ ऐसे ही सीखते हैं, कोई ऐसा नहीं है कि जिसको ना हो, ठीक है ना। लेकिन प्यार से ही परिवार होता है। ये चीज़ों पे जीत पानी होती है, मन से जीतना होता है, मन से हारना नहीं होता। क्या हमने परिवार से दूर होना है? क्या हमने माँ बाप में नुक्स निकालने हैं? क्या हमने माँ बाप से शिकायतें करते रहना है? आप कर लो ना। अगर आप ज़्यादा समझदार हो, माँ बाप को नहीं पता, या माँ बाप उतना नहीं समझ रखते, या जो आप करना चाहते हो, तो भी क्या होगा। बुद्ध को जब कोई रोक नहीं पाया, ठीक है ना, सम्राट के बेटे थे, गौतम बुद्ध जब चले गए और गौतम बुद्ध बन गए सिद्धार्थ गौतम से, तो बस आपको कौन रोक लेगा। जब 2500 साल पहले कोई नहीं, उनको नहीं रोक पाया। आपको जो करना है आप भी अपनी उड़ान कर ही लोगे, पर नाराज़गी रख के नहीं, किसी को सुना के नहीं, किसी को हर्ट करके नहीं। ऐसे नहीं करना कभी भी, ठीक है ना। माँ बाप के लिए सब कुछ बच्चे ही होते हैं, बच्चों के लिए सब कुछ माँ बाप ही होते हैं। आप सोचोगे कि कोई बाहर दुनिया सखी बन जाएगी या बाहर कोई आपका वो हो जाएगा, किसी को किसी से लेना देना ही क्या। आप सारा दिन बाहर निकल रहे हो, आप देख ही रहे हो, जान ही रहे हो क्या सच्चाई है दुनिया की, ठीक है ना। माँ बाप ने तो धक्के खा ही रहे होते, माँ बाप को तो सब सच्चाई पता ही होती है। माँ बाप जो है दिन रात बच्चे के लिए ही कर रहे होते हैं, उन्होंने साथ नहीं ले जाना होता कुछ। बाहर की तो बात छोड़ ही दो, अपना जीवन ही बच्चों को समर्पित कर देते हैं, ठीक है ना। जो कि कहने की बात नहीं होती। मैं माँ बाप के प्यार को इतनी छोटी छोटी बातों से बोल के छोटा नहीं करना चाहता। वो गीत है ना, धरती पे रूप माँ बाप का, उस विधाता की पहचान है, ठीक है ना। उस विधाता के साथ तुलना कर दी जाती है माँ बाप की कि धरती पे रूप माँ बाप। माँ बाप परमात्मा के समान ही है धरती पे, उनका ही रूप है, परमात्मा का ही रूप है। शुक्र करें, बस शुक्राना करें जितना भी हुआ। जो आप अपना और बेटर कर सकते हो तो वो आप ज़रूर करो, पर चित्त पे नाराज़गी और वो सब रख के नहीं। आप ही बंद होगे। नाराज़गी शिकायतें रखने से किसी का नुकसान नहीं होगा, आप खुद को ही हर्ट करोगे, आप खुद से ही दूर होगे, आप अपना ही नुकसान कर लोगे। और माँ बाप से भी यही कहूँगा कि बच्चों को प्यार दें, मौका दें, खिलने दें। हर कोई जीवन से ऐसे ही सीखता है। माँ बाप भी कोई 20 साल की उम्र में नहीं सीख गए थे, 25 साल की उम्र में नहीं सीख गए थे। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, सब ऐसे ही सीख रहे हैं। ज़िंदगी ऐसे ही सिखा रही है। सब स्टूडेंट ही हैं। 99 वर्ष का व्यक्ति भी स्टूडेंट ही है। क्यों? क्योंकि शरीर से कुछ नहीं होता, शरीर की उम्र से नहीं होता, सीखने वाले के ऊपर होता है। सीखने वाले सीख जाते हैं, ठीक है ना। आपके ऊपर होता है, समझदार को इशारा काफ़ी होता है। अपना ध्यान रखें, प्यार से रहें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें अपना।